हेलो बच्चों, एक बार वापस से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और बच्चों, आज हम NCERT की एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस देखने जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, शो दैट द फंक्शन f इज सच दैट r स्टार टू r स्टार से फंक्शन मुझे डिफाइन कर रखा है और मुझे क्या बोल रखा है कि fx इज इक्वल टू 1/x और बोल रखा है इज 1 एंड ऑन टू। ये वाला जो फंक्शन रहेगा ये 1 होगा और ये ऑन टू होगा। वेयर r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स is the result is true if the domain r star is replaced by n। तो सबसे पहले तो भाई r star all non zero real number बोल रखा है, तो r star क्या हो जाएगा मेरा? r star मेरा हो जाएगा -∞ to 0 यूनियन 0 to ∞। मतलब इसको मैं r - 0 भी बोल सकता हूँ। अब मेरे को फंक्शन डिफाइन कर रखा है fx इज इक्वल टू 1/x इस रेंज में। तो fx इज इक्वल टू 1/x अगर मुझे इस रेंज में बोल रखा है r - 0 के रेंज में, तो मुझे ये बताना है कि क्या ये फंक्शन 1 और ऑन टू होगा। इनफैक्ट मेरे को शो करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फंक्शन 1 है तो ठीक है, मैं इसका ग्राफ ही आराम से बना सकता हूँ। तो हम ग्राफ से ही इसको आराम से बता सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है दिस इज 1 एंड ऑन टू। तो ये ग्राफ होता है अगर मेरा fx लेस देन 0 होता है और ये fx ग्रेटर देन 0 के लिए, fx ग्रेटर देन 0 के लिए ये, fx लेस देन 0 के लिए ये। तो देख सकते हैं हम ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। सो क्लियरली आई कैन से दैट दिस fx इज 1 एंड ऑन टू। ये वाला फंक्शन मेरा 1 और ऑन टू दोनों है। ठीक है, तो इस तरह से भी मैं देख सकता हूं। एक तरीका इसका ग्राफिकल मेथड है, दूसरा तरीका इसका होता है fx1 इज इक्वल टू fx2 ले लें। तो अगर मैं यहां पर fx1 इज इक्वल टू fx2 ले लेता हूं तो लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो x1 इज इक्वल टू x2 जो है ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद मुझे क्या बोल रखा है, इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n विद द कोडोमेन बीइंग सेम एज r स्टार। अगर मैं r स्टार को n से रिप्लेस करूं तो हमारा फंक्शन क्या 1 और ऑन टू रहेगा। मतलब यहाँ पे मेरा कोडोमेन जो रहेगा वो तो मेरा r स्टार ही रहेगा, पर जो डोमेन रहेगा वो मेरा n रहेगा। तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं fx इज इक्वल टू 1/x की, तो हम देख सकते हैं दिस फंक्शन विल स्टिल बी 1 फंक्शन, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डालूंगा आई विल गेट डिफरेंट रिजल्ट एवरी टाइम। सो दिस फंक्शन इज 1 पर ये वाला जो फंक्शन रहेगा ये ऑन टू नहीं रहेगा। ऑन टू इसीलिए नहीं रहेगा, सपोज मुझे -2 चाहिए, fx is equal to -2 चाहिए, so is not possible, and if it is not possible this function is not on to, so this function is not on to function। so इस तरह से बच्चों हमने पहला क्वेश्चन जो NCERT का है वो सॉल्व कर लिया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, और इसमें हमें 5 अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं। इंजेक्टिविटी मतलब होता है 1 फंक्शन, सर्जेक्टिविटी मतलब होता है ऑन टू फंक्शन। तो f ऑफ n टू n दे रखा है, तो पहला जो मुझे फंक्शन दे रखा है f इज n टू n और fx मुझे दे रखा है x²। सो भाई ऑब्वियस सी बात है, 1 पे मुझे 1 मिलेगा, 2 पे 4 मिलेगा, 3 पे 9 मिलेगा एंड सो ऑन। सो दिस फंक्शन विल बी इंजेक्टिव because I am getting different result in each case, but this will not be surjective because I will not get fx is equal to say 5. fx is equal to 5 not possible, and if it is not possible it will not be surjective। तो ये वाला फंक्शन मेरा सर्जेक्टिव नहीं है। दूसरा फंक्शन मुझे दे रखा है f z में, पूछा है क्या ये इंजेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे मुझे इस बार चीज चेंज करके बोल दी गई है z
और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो विल दिस फंक्शन बी इंजेक्टिव? नो, दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव बिकॉज f ऑफ -2 इज इक्वल टू f ऑफ 2, तो नॉट इंजेक्टिव। और सर्जेक्टिव भी नहीं रहेगा बिकॉज fx इज इक्वल टू 5, अगेन नॉट पॉसिबल। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव भी नहीं है और सर्जेक्टिव भी नहीं है। तो इंजेक्टिव भी नहीं है ये वाला फंक्शन और सर्जेक्टिव भी नहीं है। तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा पार्ट f इज सच दैट r टू r दे रखा है। वेल, अगर मुझे थर्ड पार्ट में दे रखा है f इज सच दैट r टू r fx is equal to x square. So will this function be injective? Again this function will not be injective because same reason f of -2 is equal to f of 2 रहेगा, तो इंजेक्टिव ये फंक्शन नहीं रहेगा। और f of x is equal to -5 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला फंक्शन सर्जेक्टिव भी नहीं रहेगा। तो अगेन दिस फंक्शन इज नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। नेक्स्ट मेरे को क्वेश्चन दे रखा है fn to n fx is equal to x क्यूब। तो वेल हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में मुझे दे रखा है f is such that from n to n fx is equal to x क्यूब। अगर कोई मुझसे पूछे क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है, तो यस दिस इज इंजेक्टिव। 1 पे मुझे 1 मिलेगा, 2 पे 8 मिलेगा, 3 पे 27 मिलेगा, 4 पे 64 मिलेगा। हर नेचुरल नंबर पे हर एक अलग वैल्यू मिलेगी। सो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, ग्राफ बना के कर सकता हूँ, मैपिंग करके कर सकता हूँ, या एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके भी कर सकता हूँ। तो दो तरीके तो हमें आते ही हैं। मैं एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके बता देता हूँ। तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब हमने माना, तो ये हो गया x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तीन नेचुरल नंबर का सम है, स्क्वायर है, दिस कैन नेवर बी 0, नेवर बी 0। तो एक ही चीज 0 होगी जब x1 माइनस x2 0 होगा, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2। तो यहां से मैंने प्रूव कर दिया ये वाला फंक्शन मेरा है इंजेक्टिव। और सर्जेक्टिव है क्या ये फंक्शन? नहीं, ये सर्जेक्टिव नहीं है। fx इज इक्वल टू 5 पे यहाँ पे मुझे नो रिजल्ट, कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, तो ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। सो दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव बट दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। ये हमारा फोर्थ पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों। अब मैं पांचवें पार्ट की तरफ आ रहा हूँ। f ऑफ f z टू z x क्यूब दे रखा है। वेल, अगर मुझे f z टू z x क्यूब दे रखा है तो z टू z x क्यूब में भी मैं यहाँ पर चीजों को बना सकता हूँ। तो दिस फंक्शन विल बी इंजेक्टिव बिकॉज f ऑफ -1 इज -1, तो दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव एंड अगेन दिस फंक्शन this function is injective and this function is not surjective। तो इस तरह से दोस्तों हमने पांचों के पांचों जो क्वेश्चंस है, पांचों के पांचों पार्ट्स हैं, वो हमने कर लिए और इसकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक कर ली। थर्ड क्वेश्चन मुझे दे रखा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको मैं GIF बोलता हूं, greatest integer function f is such that r to r given by fx is equal to box x, fx is equal to box x बोल रखा है और बोल रखा है कि it is neither 1 1 nor on 2। well 1 1 नहीं होगा because I know f of 1.2 या box of 1.2 is equal to box of 1.5, box of 1.2 is equal to box of 1.5 होता है। तो इंजेक्टिव तो ये होगा नहीं, 1 1 तो होगा नहीं, सर्जेक्टिव भी नहीं होगा बिकॉज अगर हमने इस फंक्शन को ही अच्छे से पढ़ा है तो हमें पता है कि इसका जो रेंज होती है इट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर के अलावा कोई और वैल्यू नहीं आएगी, इसीलिए ये फंक्शन सब सर्जेक्टिव भी नहीं होगा या ऑन टू भी नहीं होगा। तो बॉक्स ऑफ एक्स हैज रेंज ऑफ ऑल इंटीजर्स, thus not surjective, इसीलिए ये वाला फंक्शन जो है ये मेरा सर्जेक्टिव नहीं होने वाला है। बच्चों मैं बढ़ता हूं अब अगले क्वेश्चन की तरफ।
show that modulus function given by box of x is neither 1 1 nor onto where boxes is x if x is positive than x. वेल बड़े आसान क्वेश्चन है, इसको मैं ग्राफ से करना पसंद करूंगा, आप चाहो तो दूसरे तरीके से कर सकते हो. दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस. अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा. तो f ऑफ -1 पे f ऑफ 1 के बराबर वैल्यू मिलेगी. तो ये वाला फंक्शन इंजेक्टिव भी नहीं है और ये वाला फंक्शन सर्जेक्टिव भी नहीं है. So this function is not injective and this function is nor subjective. बड़े ही आसान क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के. ये मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूं बच्चों. fx इज इक्वल टू मुझे दे रखा है 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0 and -1 if x is less than 0 is not नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो बच्चों. नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू है तो जस्ट आपको इसका ग्राफ बनाना है. अगर हमने इसका ग्राफ बनाया तो हम इसको ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं. दिस इज व्हाट माय एक्स एक्सिस विल बी, दिस इज व्हाट माय वाई एक्सिस विल बी एंड द ग्राफ ऑफ फंक्शन विल बी समथिंग लाइक दैट. ये 1 के बाद ऐसा, 0 पे यहाँ पर ऐसा और 0 के नीचे कुछ ऐसा. तो ये वाला जो फंक्शन होता है वो हमारा सिग्नम फंक्शन होता है. लेट a 1 2 3 b 4 5 6 7 और f में को दे रखा है 1 4 2 5 3 6. ये एक फंक्शन a to b दे रखा है तो मुझे ये बताना है फंक्शन 1 1 है. वेल बड़ी आसानी से मैं मैप करके ही बता सकता हूँ. यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर मेरी मैपिंग है 4 5 6 7. 1 1 फंक्शन मुझे पता है हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. तो 1 4 2 5 3 6 ये वाला फंक्शन मेरा जो है ये 1 1 है और ऑन टू नहीं है क्योंकि 7 किसी से भी मैप्ड नहीं है. बड़े आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी के. नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे पूछा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 और 2 और बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव कौन फंक्शंस होते हैं? जो 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं. अब पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है. fx में को दे रखा है 3 - 4x और r to r डिफाइन है. मुझे पता है 3 - 4x को जब मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका कर्व -4 होगा. सो द कर्व विल लुक समथिंग लाइक दैट. सो ये वाला जो फंक्शन रहेगा ये हमारा fx इज इक्वल टू 3 - 4x हो जाएगा. ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है और बाइजेक्टिव भी है. और सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड पार्ट में f इज सच दैट r to r है और यहाँ पर मेरा fx क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 1 + x². ये वाला फंक्शन मेरा 1 + x² है. अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों ये वाला कर्व जो रहेगा वो कुछ इस तरह से आएगा 1 + x². तो ये ना तो 1 1 है क्योंकि भाई एक वैल्यू पे एक आंसर मुझे नहीं मिल रहा है और ना ही ये ऑन टू है. सो दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव. मतलब ये इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. दिस इज नाइदर इंजेक्टिव एंड नॉर सर्जेक्टिव. तो बड़ी आसानी से बच्चों हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है लेट a and b be set, show that a cross b gives b cross a such that f of ab is equal to ba is a bijective function. well a और b अगर दो सेट हैं तो f of ab मुझे f of ba दे रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा. वेल मैं a सेट में कुछ भी ले लेता हूँ. से मैंने a सेट में ले लिया 1 2 और मैंने बी सेट में से ले लिया ए बी. मैं जस्ट आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं. तो ए क्रॉस बी में मेरे कौन कौन से ऑर्डर पेयर हो जाएंगे? ए क्रॉस बी में मेरे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे 1a 1b 2a और 2b. ठीक है. और बी क्रॉस ए में मेरे कौन से ऑर्डर पेयर आ जाएंगे? बी क्रॉस ए में मेरे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे a1 A2 B1 और B2. तो 1A और 1A1 ये मेरा आपस में वो हो गया. 1B और B1 ये मेरा इस तरह से हो गया. 2A और A2 ये मेरा ये हो गया और 2B और B2 ये मेरा
इस तरह से हो गया। तो इस तरीके से हम हर एक एलिमेंट को यूनिकली मैप कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था बट स्टिल इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एन टू एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइंड है और फंक्शन कुछ ऐसा दे रखा है कि एफ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन बाय टू व्हेन एन इज ऑड एंड एन बाय टू व्हेन एन इज इवन फॉर ऑल नेचुरल नंबर। और मुझसे पूछा है कि बताओ कि क्या ये फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव होगा। वेल तो मैं एफ ऑफ वन से शुरुआत करता हूं। पहला नेचुरल नंबर वन है तो एफ ऑफ इट इज एन माइनस वन बाय टू है या एन प्लस वन बाय टू है। 2 मिनट मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि एन माइनस वन बाय टू पे तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। आई थिंक इट शुड बी एन प्लस वन बाय टू। सो यस दिस इज एन प्लस वन बाय टू। तो अगर मैं एफ ऑफ वन की बात करूं बच्चों, एफ ऑफ वन मुझे मिल जाएगा वन प्लस वन बाय टू दैट इज वन। एफ ऑफ टू मुझे मिल जाएगा टू बाय टू दैट इज वन। अब भाई दो वैल्यू पे सेम रिजल्ट मिला सो इट इज मेनी वन फंक्शन। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं एफ ऑफ थ्री। एफ ऑफ थ्री पे मुझे मिल जाएगा टू और एफ ऑफ फोर पे भी मुझे मिल जाएगा टू। इसी तरीके से एफ ऑफ फाइव पे मुझे मिल जाएगा थ्री और एफ ऑफ सिक्स पे भी मुझे मिल जाएगा थ्री। तो इस तरह से मैनी वन फंक्शन भी हो गए और मैनी वन के साथ साथ ये वाला फंक्शन ऑन टू हो गया क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर में मुझे मिल जाएगा। सो दिस फंक्शन इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो हम सिंपल मैपिंग से भी इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है ए फंक्शन दे रखा है, ए दे रखा है आर माइनस थ्री और बी आर माइनस वन दे रखा है और कोई फंक्शन मुझे इस तरह से डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। वेल मुझे बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री और पूछा है कि क्या ये फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा। तो वन वन अगर मुझे इस फंक्शन को करना है तो मुझे क्या देखना है भाई, फंक्शन को अगर मुझे देखना है कि क्या ये वन वन होगा तो या तो डिफरेंशिएशन वाली मेथड में यूज कर सकता हूँ या मैं इंटीग्रेशन वाली मेथड यूज कर डिफरेंशिएशन वाली मेथड यूज कर सकता हूँ या ग्राफ वाली मेथड यूज कर सकता हूँ या एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू यूज कर सकता हूँ। मैं इस बार डिफरेंशिएशन से करके आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालूंगा तो एफ डैश एक्स मेरा हो जाएगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, x माइनस थ्री कॉन्स्टेंट, x माइनस टू का डिफरेंशिएशन इज वन माइनस x माइनस टू इज कॉन्स्टेंट और x माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन इज वन। तो यहाँ पर मुझे बच्चों जो f डैश x मिलेगा इट विल बी x से x हमारा कैंसल माइनस थ्री प्लस टू इट इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। और हमें पता है x माइनस थ्री का होल स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव होता है तो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। अगर मेरा एफ डैश एक्स ऑलवेज डिक्रीजिंग हुआ तो दिस फंक्शन हैज टू बी वन वन। ये वाला फंक्शन मेरा क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। तो यहां से आई कैन से दैट माई एफ एक्स इज वन वन। अब मुझे ये प्रूव करना है कि क्या ये एफ एक्स मेरा ऑन टू है। मैंने आपको इसका पहले भी तरीका बताया है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री है। बेस्ट तरीका यह है x को इन प्लेस ऑफ y आप निकालो और y का डोमेन निकालो। जो y का डोमेन होगा वही x की रेंज होगी। तो इसको किस तरह से कर सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो ये मेरा किसके बराबर हो गया, x मैंने कॉमन ले लिया तो y माइनस वन और ये मेरा हो गया थ्री वाई माइनस टू। तो x मेरा किसके बराबर हो गया, x विल बी इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। तो यहाँ पे फंक्शन का डोमेन आ गया r माइनस वन। तो वेल r माइनस वन पे ये मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन वन वन भी रहेगा ऑन टू भी रहेगा। तो फंक्शन विल बी इंजेक्टिव as well as surjective means function is bijective। ये वाला जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव भी रहेगा। सो ये हमारा आंसर बच्चों हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन की तरफ। लेट एफ आर टू आर में को दे रखा है और ये डिफाइन हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर फोर में और चार ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। यार ऐसे क्वेश्चन का बेस्ट तरीका होता है कि हम ग्राफ बना लें। एक्स रेज टू पावर फोर का भी ग्राफ मेरा इसी तरीके से बनेगा लाइक एक्स स्क्वायर कप शेप्ड
तो ये मेरा कर्व है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 और आप देख सकते हो दिस इज नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू। ये ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है, इट इज मैनी 1 इन 2 फंक्शन। सो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा बच्चों ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं इस क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन एफ आर टू आर है और ये 3x डिफाइंड है, तो मुझे सही ऑप्शन करना है। बेस्ट तरीका होता है बच्चों अगर आप किसी फंक्शन में ग्राफ बना सकते हो तो आप ग्राफ बना लो। तो अगर मैं इस फंक्शन में बच्चों ग्राफ बनाऊंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं इस फंक्शन में ग्राफ बनाता हूं, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, दिस इज माय 3x का ग्राफ। तो ये 3x का ग्राफ है, तो यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज क्लियरली 1 1 एंड ऑन टू। तो ये वाला जो मेरा फंक्शन है बच्चों ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। कभी भी 1 1 और ऑन टू हमें चेक करना है, हम 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम ग्राफिकल मेथड से करें, या fx1 इज इक्वल टू fx2 से करें, या डिफरेंशिएशन वाली मेथड से करें। तीनों से हमारा जो आंसर रहेगा वो सेम आएगा। तो बच्चों ये थी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसका जो पीडीएफ है वो आपके साथ शेयर हो जाएगा, आप मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन देखेंगे। सो दिस इज द एक्सरसाइज एनसीईआरटी 1.2। थैंक यू वेरी मच।